मैं रीता पाल, सरस्वती शिशु मंदिर कृतपुर से। भैया बहनों को प्रेरित करने हेतु 5 संस्कृत सुभाषित गायन एवं उनका अर्थ। प्रथम श्लोक। अयम निजे परवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजे परवेति, अयम निजे यह मेरा है, परवेति यह दूसरों का है, गणना लघु चेतसाम इस प्रकार की गणना लघु अर्थात छोटे दिल वाले करते हैं, छोटे लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तु उदार हृदय वालों के लिए तो बड़े हृदय वालों के लिए थे। वसुधैव कुटुंबकम सारी पृथ्वी ही कुटुंब के समान है, अर्थात यह मेरा है, यह दूसरों का है, इस प्रकार की भावना छोटे लोग वाले रखते हैं। बड़े लोगों के लिए तो उदार दिल वालों के लिए तो सारी पृथ्वी ही कुटुंब के समान है। धन्यवाद। अगला सुभाषित। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोपकाराय वहन्ति नद्या परोपकाराय दुहन्ति गावा परोपकारार्थमिदं शरीरम। अर्थात परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, परोपकाराय वहन्ति नद्या परोपकार के लिए ही नदियां बहती हैं, परोपकाराय दुहन्ति गावा परोपकार के लिए ही गाय दुही जाती हैं, परोपकारार्थमिदं शरीरम यह शरीर भी परोपकार के लिए ही बना है। अर्थात भैया बहनों आप एक बात बताइए, परोपकाराय वहन्ति नद्या कभी आपने नदी को अपना जल सोम पीते हुए देखा है? नहीं। वृक्ष कभी अपना फल सोम खाते हैं? नहीं। और गाय कभी अपना दूध पीती है? नहीं। वो सब परोपकार के लिए ही होते हैं। तो यह शरीर हमें भी परोपकार के लिए कुछ करना चाहिए, हमें भी अपना यह शरीर भी परोपकार के लिए बना है। अगला सुभाषित है। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढे पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढे पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि पृथ्वी पर त्रीणि 3 रत्नानि रत्न पृथ्वी पर 3 रत्न पाए गए हैं। जलमन्नं सुभाषितम् जल अन्न सुभाषित अर्थात मधुर वचन। पृथ्वी पर 3 रत्न पाए गए हैं, जल अन्न और मधुर वचन। मूढ़े पाषाण खंडेसु मूढ़े मतलब अर्थात मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं पाषाण पत्थरों में खंडेसु रत्न की संज्ञा देते हैं। जिस प्रकार हीरे जवाहरात आभूषण इन्हें क्या मानते हैं? रत्न मानते हैं। कौन? मूर्ख व्यक्ति। लेकिन जो रत्न है वो अन्न जल और मधुर वचन। धन्यवाद। अगला सुभाषित है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। अष्टादश पुराणेषु अर्थात 18 पुराणों में व्यासस्य वचनद्वयं व्यास जी के 2 ही वचन है। व्यास जी ने सिर्फ 2 ही बातें कही हैं। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम् परोपकाराय परोपकार करना, पुण्याय पुण्य का कार्य है, पापाय परपीडनम दूसरों को सताना, परपीडनम दूसरों को पीड़ा देना, पापाय पाप करना है। अर्थात दूसरों की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है और दूसरों को सताना सबसे बड़ा पाप है। अगला सुभाषित है। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्ये हंस मध्य बको यथा। माता शत्रु पिता वैरी अर्थात माता शत्रु पिता वैरी जो माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते लिखाते हैं वो अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ये बालो ना पाठिता जो नहीं पढ़ा लिखाते हैं। हंस मध्य बको यथा हंसों के बीच में बगुला जिस प्रकार हंसों के बीच में बगुला शोभा नहीं देता उसी प्रकार पढ़े लिखे भैया बहनों के बीच में अनपढ़ भैया बहन शोभा नहीं देते। धन्यवाद।